हेलो बच्चों, हेलो गाइड, आप सभी कैसे हैं? सभी को गुड मॉर्निंग भाई। और सब ठीक है? हाँ भाई रोहित भाई, जैसे कि मैंने कल बताया था कि 9th क्लास को पढ़ाऊंगी कल, तो आज हम 9th क्लास को पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1। लाइन एंड एंगल। आज जो हम पढ़ाएंगे ये लाइन एंड एंगल, ठीक है। लाइन एंड एंगल में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को 6.1 को। तो बेटा देखिए क्या डिस्कस करते हैं और मेहनत करो भाई। ये कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत नहीं करते उनकी नैया कभी पार नहीं होती, ठीक है। जो मेहनत करेगा, ये कोशिश करेगा, उसकी कभी हार नहीं होती। और जो कोशिश ही नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता अपनी लाइफ में, उसकी नैया कभी पार नहीं होती, ठीक है बेटा। तो देखिए ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, ये पहले क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि देखिए ये कोई रेखा है, ये एंगल है और एक ये है। तो क्या है? ए बी सी डी, ये सी है, ये डी है, और ये ओ है और ये ई है। समझ गए भाई? ए बी सी डी ओ ई, ये डी है। अब ये कहता क्या है? ये कहता आकृति में ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ए बी रेखा एंड लाइन ए बी एंड सी डी इज इंटरसेक्ट ऑफ पॉइंट ओ। इंटरसेक्ट ऑफ पॉइंट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल नहीं, ये और ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। बी ओ डी 40 है, बी ओ डी 40 है। तो यदि बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई और बी ओ ई ये हमको याद करना है। तो देखिए हमें क्या दिया भाई, आप ये देखिए हमें दिया क्या है। हमको दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। कितना दिया भाई? ये 70 डिग्री दिया। और एक चीज एक दिया ना BOD, एंगल BOD बराबर 40 डिग्री। ये एंगल भी मुझे 40 डिग्री दिया, ठीक है। तो भाई आप एक बात देखिए, A प्लस BOD यानी एंगल AOC BOE बराबर 70 डिग्री दे दिया, और ये एंगल दे दिया मुझे BOD। भाई देखो, थोड़ा ध्यान से समझना, मजाक मत समझना, थोड़े ध्यान से पढ़ो। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल
AOB प्लस एंगल कितना, प्लस एंगल BOD, या प्लस मत करो, क्या एक काम करो, इजिकल टू एंगल BOD, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्या होंगे, ये इक्वल है। क्यों है, क्योंकि वर्टिकल एंगल है, क्या है, वर्टिकली एंगल है, और जो वर्टिकली एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। जब ये मुझे 40 डिग्री दे, यानी कि ये कितना होगा, फिर ये 40 डिग्री होगा, ये भी 40 का, ये भी 40 का। अब मुझे दिया क्या है इसमें, AOB प्लस BOE, तो मैं इसका मान निकाल सकता हूँ कैसे, AOB, अब AOB मुझे कितना आएगा, 40, समझ में आ गया ना भैया, मैं इसकी जगह 40 रख रहा हूँ, 40 डिग्री प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, तो BOE कितना आ गया, एंगल BOE बराबर 70 माइनस 40, तो एंगल BOE है, एंगल BOE दो बार कैसे लिख दिया है, एंगल BOE कितने डिग्री का आगा, 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल है मेरा भाई, ये एंगल बराबर इसके, ये मेरा 40 है, और इसका टोटल कितना देगा, 70 डिग्री दे रखा। तो जब मैंने 40 हो गया, तो इसको 70 में से 40 को घटाना, 30 आगा नहीं आया। हाँ भाई, जिसके समझ में नहीं आया बताओ, 30 डिग्री आ गया। अब हम क्या करें, देखिए ये इसमें 30 डिग्री आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है, एक कोण हमने निकाल दिया 30 डिग्री, BOE निकाल दिया। अब ये कहता है कि कौन COE, फिर सिंपल तरीके से कराऊंगा, COE ये जो है। अब आप एक बात देखिए थोड़ा सा, ये जो एंगल है, पहले मैं इसका निकालूंगा, मैं इसको ज्ञात करूंगा पहले। अब इसको ज्ञात हम कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे निकालूंगा। देखिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB बराबर 180 डिग्री। कितना होगा ये, 180 डिग्री होगा। क्यों भाई, इन तीनों को जोड़ दें, तीनों का टोटल 180, ये 180 डिग्री है नहीं है ये, तो इसीलिए मैंने इसको 180 कर दिया। अब मुझे क्या करना, देखिए इनका मैं मान रख दूं, कैसे, हमें एक चीज दे रखा, इसका टोटल 70 डिग्री दे रखा, तो मैं इसका निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। तो देखिए एंगल, इनके मान भी रख दो जब से, कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना का आया हमारा, 40 का, तो कितना आ गया ये, 40 प्लस 30, भाई 40 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल COE बराबर, अब COE कितना आ जाएगा, एंगल COE ये बराबर आएगा 180 माइनस 70 बराबर 110। भाई 180 हो गया, ये 70 में 180 में से 70 घटा दो, कितना आ गया भाई, 70 हम घटाएंगे, A110 आएगा।
अब ये मेरा 110 हो गया। अब आप एक बात देखिए, जब ये 40 का है और ये दोनों ऊपर मेरे कितने हो गए, ये 180 के मैंने अलग अलग निकाल दिया, ये 40 का, ये 30 का और ये 110 का हो गया। अब आप एक चीज देख सकते हो, क्या देख सकते हैं भाई, सिंपल तरीके से, बिल्कुल कोई वो नहीं, हमें ये प्रतिवर्ती कोण ये ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। तो मैं कैसे करती हूँ भाई, अब मैं कैसे करूंगा, आप एक बात देखिए, हाँ बच्चों एक बात देखिए, ये जो एंगल है, ये जो ये स्ट्रेच रेखा है नहीं है, मैं ये स्ट्रेच रेखा ए सी ओ ई प्लस ई ओ बी प्लस बी ओ डी, ये बराबर इसके हो जाएगा सी सी ए ओ डी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इन तीनों का टोटल कितना होगा बेटा, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम 360 में से मैं क्या करूंगा, इसको घटा दूंगा 110, क्योंकि ये कितना होगा, ये हम निकालेंगे कि कितना होगा, निकालो। देखिए हाँ भाई, देखिए क्या होगा भाई, आप एक बात देखिए, ओ सी और ओ डी क्या बेटा, रे माने किरण, रे ओ सी, ये रे ओ सी अपोजिट है, अपोजिट है किसके, ओ डी के। भाई ये रे अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये ओ सी ओ डी के अपोजिट है नहीं है अपोजिट। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180। मैं पहले ही बता रहा था 22 के इधर 180 180 इधर है नहीं है, इनको जोड़ लो 180। अब बेटा हम क्या करेंगे, इनका हम मान रखते हैं, सी ओ कितना आया, ये जो सी ओ कितना आया मेरा 110 आया, मैंने अभी निकाला, देखो ये 110 प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल 40 डिग्री बराबर 180। कितना भाई 180। अब एंगल बी ओ ई बराबर इसको जोड़ लो भाई, 110 और 40 कितना होगा 150। अब ये 180 में से 150 हमें लेस करना है, तो कितना आ जाएगा BOE कितना आ जाएगा बेटा, BOE घटाओ कितना आ गया 180 में से ये घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन देखने वाली बात एक और है जो हम कर रहे हैं, और देखने वाली बात एक और कि कितने डिग्री आएगा, क्योंकि आप एक बात देखिए ये 180 नहीं, 180 सही है, लेकिन आप एक बात भी देखिए, चलो इससे तो हमने तो पर लिख दिया। आप एक बात देखिए ना, आप एक बात देखिए, COD ये विपरीत है किसके, COE के, किसके विपरीत भाई, कैसे निकालोगे, देखिए अगर मैं एक काम कर दूं, एंगल AOE प्लस एंगल BOE बराबर
ये कितना हो जाएगा, ये तो मैंने निकाल दिया, ये तो मैंने निकाल लिया। तो ये एक बी ओ, ये तो हमने निकाल लिया भाई पहले ही, ये तो हमने सबसे पहले यही निकाला है। आप एक बात देखिए, मुझे ये निकालना है भाई, तो मैं क्या कर दूंगा, सी ओ ई एंगल सी ओ ई बराबर में कितना करूंगा के 360 माइनस 110। अब ये मैंने कैसे कर दिया ये तो बताओ भाई। ये बाबा देखिए ये कितना है, ये कितना है एंगल, ये बताओ मुझे। तो ये एंगल अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ इतनी जगह नहीं है, इतनी जगह नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे, एंगल सी ओ ए भाई समझ लीजिए, प्लस एंगल ए ओ डी। देखिए ये जो मैथ है इसका जो अब चल रहा है इतना आसान नहीं है समझना। आप ये सोच रहे हो जी कैसे कर रहा है, बिल्कुल मैं सही करा रहा हूँ। प्लस डी ओ बी प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ठीक है। इसमें से मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, मैं इसको घटा दूंगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सी ओ ई, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये पूरा टोटल कितना आया, अगर ये मैं ऐसे घुमा दूंगा तो अगर मैं इसको भी मिला दे 360 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो मैंने क्या करा, 360 माइनस ये जो मुझे दे रखा है 110 निकाला मैंने, 110 निकाला, नहीं निकाला ये मेरा 110, तो इसको मैं घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 6 में से 1 गया 5 और 2, यानी कि ये प्रतिवर्ती कौन है, क्या है ये प्रतिवर्ती, इसने लिखा है इसमें प्रतिवर्ती कोण, देखो इसमें लिखा है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई बराबर 250 डिग्री। ये आंसर है, ये आपका आंसर है, जल्दी करो। लिखने को तो और लंबा कितना ही कर दो, क्या फायदा, हमसे जो पूछ रहा सीधा वही निकालो, जल्दी करो। डाल दिया भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है रेखाएं एक्स वाई एम है। देखिए क्या है, ये मेरी रेखा है, ये कोई रेखा है एक्स वाई और एम एन, ये यहां से काटती है तो एम एन, और इस पर समकोण बनाते हुए ये रेखा है, ये क्या राइट एंगल बनाती रेखा है पी, ये ओ होगा, ये पी है, ठीक है। अब इसके ये जो देखिए, अगर कोई रेखा ऐसे काटती है तो इसका एवरी एंगल 90 डिग्री, क्या बेटा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 19 होगा, ये
भी 90। तो आप एक बात देखिए, क्या ये PO ये बिल्कुल 90 डिग्री है, और ये जो है XOP ये भी 90 डिग्री है, लेकिन इस XOP को इसने डिवाइड कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया BOE। यानी कि एक तरह से ये इसने रेशो बना दी इसकी, क्या बना दी बेटा, रेशो बना दी। और ये इसी बात को कहता है, क्वेश्चन पढ़ो किताब में, और ये एंगल C है, क्या ये C एंगल है। तो ये कहता है कि रेखाएं X एंड MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि यू आर से इन एनी अदर्स ऑफ लाइन एनी अदर्स ऑफ वर्ड X and line MN in intercept of the point O, इस O पर ये प्रतिच्छेद करती हैं। If POY 90 डिग्री, POY ये 90 डिग्री है, मैंने पहले जैसा आपको बताया ये 90 डिग्री है, तो कहता है A/B = 2/3, so that we are find the value of C। इस किताब को रख दो और आप देखो, हम आपको समझाते हैं क्या कहता है। ये कहता है, पहले बात आप सोचो और समझो प्रतिच्छेद क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, और बेटा इंग्लिश वाले समझो क्या इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, ये मैं अलग से बता देता हूँ। देखिए ये मेरी कोई AB रे है, और कोई रे इसको यहाँ ऐसे काटती है, सपोज करो ये PN है, ये इसको काटती है, और जहां पर ये इसको काटती है इस रेखा को, उसका नाम हमने O रख दिया। तो ये इसको जहां पर जिस बिंदु पर काटती है, यानी when any point in cut a PN ray AB, so that called of the intercept point, यानी O जो है इन दोनों का इंटरसेप्ट पॉइंट है। We are saying any other word, यानी कि मैं कहूँ AB PN O पर काटती है तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। हम सवाल तो करते रहे हैं और हमें पता है नहीं इन चीजों का, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और इन चीजों का आपको पता है तो आप सब चीजों को समझते जाएंगे। अब देखो इसमें हमें रेशो क्या दिया है, इतने हमें रेशो दिया है, given the ratio A/B इक्वल टू कितना दिया भाई, 2/3। अब आप एक बार देखिए, क्या एंगल A+B हम इसको कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में तो लिखना चाहो तो A+B कर दो, और थोड़ा लंब में लिखना चाहो तो क्या करेंगे, एंगल XOM प्लस एंगल MOP इक्वल टू 90। किस बच्चे के समझ में नहीं आया बताइए। अबे ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों 90 डिग्री, आगे समझ में भाई। अब ये टोटल ऑफ रेशो कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा टोटल ऑफ रेशो, कैसे निकालोगे, 2/3 इक्वल टू 5। ये रेशो मैंने ऊपर दिखा दी है, तो टोटल ऑफ रेशो ये आएगी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, इसे निकालने के लिए इनका हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे, देखिए द वैल्यू ऑफ ए, एक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, 2/5 × 90 डिग्री,
ओ लड़को, ए लड़की, आप भी देखो बेटा, आप शांति से बैठी रहती हो तो पूछती नहीं हो। ये टोटल ये क्या हमें ए का निकालना है, ए कितना है 2, ठीक है, और टोटल कितना है इसका 5। हाँ बच्चों देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया है इसमें, ये क्वेश्चन दिया है कि इफ ये जो ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन दिया बेटा, इफ सॉरी बीच में एक कट गई थी, तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि इफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के, तो हमें कहता है कि हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर। बेटा मुझे ये दिखाना है, इफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के, तो प्रूफ डेट मुझे क्या सिद्ध करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी के। ये डायग्राम बन रहा है, देखिए अब मैंने क्या करना, देखिए लाइन पी ओ अपोजिट है पी आर, भाई ये दोनों रेखाएं जो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखिए क्या है, एंगल पी क्यू एस प्लस पी एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180। कैसे भाई, एंगल ये और ये 180 डिग्री हो गए, दोनों जुड़ गए ना। इसी तरह से एंगल ये और एंगल ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो गए, हो गए। तो मैंने इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब देख क्या है, एडिट कर दिया मैंने इनको। जब इनको मैंने ऐड करूंगा दोनों को, तो एक तो ये आ जाएगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर टी। भाई ये दोनों जुड़े तो जाएंगे, भाई एक इधर आ जाएगा, एक बन के इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये इक्वेशन नंबर मैंने 3 बना दी। अब क्या करेंगे, पी क्यू आर बराबर पी आर ओ। क्यों आप ये क्यों आया इतना, क्योंकि इसमें पी क्यू एस इधर भी है, इधर पी क्यू आर इधर भी है, अब पी क्यू आर इधर, एक तो ये आगा, दूसरा पी आर क्यू, ये इसमें हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट का ये इक्वेशन नंबर मैंने 4th बना ली। अब इक्वेशन 4th में से 3rd, यानी इस 4 में से इक्वेशन नंबर मैंने 3rd को घटा दिया, तो क्या बन जाएगा, इसमें से ये चीज कॉमन आ जाए, पी एंगल पी ओ एस बराबर एंगल पी आर टी, और ये चीज मुझे सिद्ध करनी थी, तो यही आंसर है, ठीक है।